अंबु उदयम पॉलिटिकल चेतावनी। एक डेमोक्रेटिक देश में एक नागरिक के लिए अपने देश के बारे में पॉलिटिकल जानकारी ही उसे उसके परिवार और उसके देश को डेवलपमेंट के अगले लेवल पर ले जाने का एकमात्र तरीका है। अंबु उदयम एक पॉलिटिकल पवित्र किताब है। सेक्शन प्रस्तावना। मैं अंबु उदयम पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को हमारे भारत गणराज्य और मेरे साथ ही 147 करोड़ नागरिकों को समर्पित करता हूँ। सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, अध्यक्ष, अंबु उदयम पार्टी। अंबु उदयम पार्टी। एम सुभाष बाबू, BA, BL, ML, फाउंडर प्रेसिडेंट। एस मोहन, BSc, जनरल सेक्रेटरी। लेटर की तारीख 15 अगस्त 2025। भेजने वाले एम सुभाष बाबू, प्रेसिडेंट, अंबु उदयम पार्टी, 12/11। सुभाष इल्लम, थेनी गुडलुर, 625518। पाने वाला सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली 110-001। अर्चना पटनायक, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सरकार की सेक्रेटरी। तमिलनाडु सेक्रेटरीट, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई 6,09,000। सर्टिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में चुनाव आयोग के निर्देश, रिपोर्ट मांगी गई है। रेफरेंस 1, चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। लेटर नंबर 65/2025 PPS 3, तारीख 11 अगस्त 2025, 2 और सरकार के सेक्रेटरी जनरल, इलेक्शन 3, डिपार्टमेंट द्वारा तमिलनाडु में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों RUPPS को भेजा गया एक्सप्लेनेशन मांगने का नोटिस 180/2025 आई जवाब। चेयरमैन अंबु उदयम पार्टी, गुडलुर, तारीख 15 अगस्त 2025। अंबु उदयम पार्टी की ओर से इसके प्रेसिडेंट के तौर पर मैं एम सुभाष बाबू आपको बताते हैं कि मुझे जनरल इलेक्शन डिपार्टमेंट, तमिलनाडु सरकार, चीफ सेक्रेटरीट से एक्सप्लेनेशन मांगने का एक नोटिस मिला है। मैंने उसमें दी गई डिटेल्स पढ़ ली हैं। मैं एक्सप्लेनेशन मांगने वाले इस नोटिस के बारे में मामला साफ करने के लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। उससे पहले मैं फॉर्मली और ऑफिशियली आपको अपनी पिछली पॉलिटिकल जर्नी की कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगा, जो आपके लिए एक्सप्लेनेशन का भी काम आ सकती हैं। अपने पॉलिटिकल सफ़र में मैंने सबसे पहले 2009 के कुनबुम असेंबली सीट के उपचुनाव में और फिर 2011 के तमिलनाडु असेंबली के आम चुनावों में त्यागराय नगर असेंबली सीट और माइलापुर असेंबली सीट से अपनी पर्सनल पॉलिटिकल पहचान अंबु उदयम के तहत अंबु उदयम पीपुल्स कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा। इसके बाद 13 मार्च 2013 को अंबु उदयम पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फाइलों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अप्लाई किया। उन्हें सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली वेरीफाई किया गया और 18 सितंबर 2013 को हुई सुनवाई के दिन हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। बातचीत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा गया कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन 19 अक्टूबर 2013 से लागू होगा। इसके बाद हमने 2015 के उपचुनाव में डॉक्टर राधाकृष्णन नगर, RK नगर विधानसभा सीट से और 2016 के तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव में डॉक्टर राधाकृष्णन नगर विधानसभा सीट और तिरुवरूर विधानसभा सीट से अपनी पार्टी अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिकल पहचान के तहत अंबु उदयम पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा। जब भी हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर और अंबु उदयम नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा,
हमने अपने अपने चुनाव क्षेत्रों के संबंधित चुनाव अधिकारियों के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे नॉमिनेशन पर चुनाव अधिकारियों ने ठीक से विचार किया और उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब भी उन्होंने उस चुनाव क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट जारी की, तो उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हमारी पार्टी का नाम और हमारी पार्टी के कैंडिडेट के नामों के बारे में सारी डिटेल्स को तोड़ मरोड़ कर पब्लिश किया। उन्होंने चुनाव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलों में हमारी पार्टी और हमारे कैंडिडेट के बारे में कोई भी डिटेल्स ठीक से हैंडल नहीं की और ऑफिस फाइलों में भी हमारे बारे में गलत एंट्री की। हर बार जब हमने अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में कैंडिडेट और पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा, तो हम अपने अपने चुनाव क्षेत्रों के चुनाव अधिकारियों के संपर्क में थे, लेकिन उन अधिकारियों ने हमारे बारे में कोई भी जानकारी ऑफिस की फाइलों में एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ठीक से रिकॉर्ड नहीं की और न ही उसे ठीक से पब्लिश किया। जब हम अधिकारियों की गलती बताते हैं तो भी वह बस यही कहते हैं, अब क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो गलती की है उसे कैसे ठीक करेंगे, तो वह चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। वह प्रेस और टेलीविज़न चैनलों को भी इसके बारे में ठीक से नहीं बताते। हमने हर समय में ऑफिशियल लेवल पर बैठे लोगों की वजह से ऐसी कई एडमिनिस्ट्रेटिव शर्मिंदगी झेली है। सरकारी स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंटल पदों पर बैठे इन अधिकारियों के गलत एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल कामों की वजह से, सरकारी स्ट्रक्चर में ऐसी गलतियों की वजह से अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिकल हिस्सेदारी और चुनावी हिस्सेदारी, साथ ही उसकी इंटीग्रेटेड डेमोक्रेटिक हिस्सेदारी पर असर पड़ा है। चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी होने और चुनाव अधिकारियों द्वारा हमें उस खास चुनाव क्षेत्र का ऑफिशियल उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भी हमने चुनाव लड़ा, चुनाव प्रचार गाड़ी के लिए परमिशन ली, अधिकारियों से उसमें लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन ली, चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव क्षेत्र के सभी हिस्सों में गए, लोगों से मिले, गाड़ी से प्रचार किया, वोट इकट्ठा करने के काम में लगे रहे और वोटरों से सपोर्ट मांगा। इस तरह हमने पूरे चुनाव समय में हर चुनाव क्षेत्र में 60 से ज्यादा मीटिंग, कैंपेन में बात की। चुनाव क्षेत्र में लोगों, वोटरों के सपोर्ट के बावजूद हमारी तरफ से किसी भी अखबार, पत्रकार, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग चैनल और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल ने अपने पाठकों और दर्शकों, इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नागरिकों, संबंधित चुनाव क्षेत्र के वोटरों और उम्मीदवारों तक सही डेमोक्रेटिक तरीके से अंबु उदयम पार्टी के बारे में कोई खबर नहीं पहुंचाई। जब हमने लोगों के लिए पब्लिक मीटिंग और प्रोटेस्ट किए और पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगे रहे, तो हमने प्रेस, मीडिया को पार्टी के पॉलिटिकल पोजीशन के बारे में जानकारी दी, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया, अखबार, टेलीविज़न चैनल, रेडियो चैनल में, यहाँ तक कि अपने सब्सक्राइबर तक भी कोई खबर पूरी और सही तरीके से नहीं पहुँचाई। हमारी अंबु उदयम पार्टी ने चेन्नई प्रेस क्लब में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें शामिल अखबारों, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अखबार, टेलीविज़न चैनल के मीडिया रिपोर्टर और वीडियोग्राफर ने खबरें इकट्ठा की और वीडियो रिकॉर्ड किए। लेकिन ये जानने के बाद कि अंबु उदयम एक पॉलिटिकल पार्टी है जो दोनों पार्टियों, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके पार्टी और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एआईएडीएमके पार्टी का विरोध कर रही है, मीडिया, प्रेस ने अंबु उदयम पार्टी की कोई भी खबर, जो सरकार में हो, रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष में, अपने मीडिया में नहीं छापी।
इस प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने लोगों तक खबरें पहुंचाने और प्रसारित करने में एकतरफा काम किया और पत्रकारिता नैतिकता का पालन नहीं किया और अंबु उदयम पार्टी के बारे में खबरों को प्रेस, समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल, मीडिया द्वारा नजरअंदाज और प्रभावित किया गया। इसी तरह भारत में एक ही राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक अग्रिम पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी पर आधारित हैं। एक ही समय में राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक ही चुनाव अवधि में दो दल ऐसे होते हैं जो सरकार में हो सकते हैं, अर्थात एक सत्ताधारी दल जो सरकार चला सकता है, 2 विपक्षी दल जो उस सरकार में भाग लेता है। इन दो प्रमुख राजनीतिक दलों का नेतृत्व भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त है। इन गठबंधन दलों में 1 भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दल, इन दो प्रमुख दलों में से किसी एक के साथ राजनीतिक गठबंधन और चुनावी गठबंधन में दल। 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त पार्टियां, जो इन दो बड़ी पार्टियों में से किसी एक के साथ सिर्फ इनडायरेक्ट पॉलिटिकल अलायंस के साथ इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही हैं। 4 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं पार्टियां, जो इन दो बड़ी पार्टियों में से किसी एक के साथ सिर्फ इनडायरेक्ट पॉलिटिकल अलायंस के साथ इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही हैं। इन सभी को देश में साल के 365 दिन पॉलिटिक्स करने, पूरे इलेक्शन पीरियड में आज़ादी से काम करने, पार्टी के मामलों पर खर्च करने के लिए डोनेशन और फाइनेंशियल रिसोर्स जुटाने, पावर में रहते हुए इन पार्टियों को फाइनेंशियली स्टेबल रखने, सुरक्षित रूप से पॉलिटिक्स करने, इलेक्शन का सामना करने और 24 घंटे लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का मौका मिलता है। ये सभी मीडिया, अखबार, मैगजीन, टेलीविजन चैनल वगैरह हैं। भारत के इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में अंबु उदयम पार्टी, जो इन दो नेशनल पार्टियों और स्टेट पार्टियों के अलायंस में नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड तीसरी लीडरशिप फ्रंट पार्टी है और नेशनल और स्टेट लेवल पर इन दो फ्रंट पार्टियों ने अंबु उदयम पार्टी को पॉलिटिकल और इलेक्शन के मैदान में उतरने और डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीब्यूशन देने के अपने मौकों का 0.00001% भी नहीं दिया है। अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जानने और अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिकल पोजीशन की स्टेबिलिटी के बारे में सुनने के बाद भी मीडिया ने एक बार भी डेमोक्रेटिक तरीके से भारत के लोगों तक ये खबर ठीक से नहीं पहुंचाई। इलेक्शन के टाइम मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट्स के शुरुआती स्टेज में मीडिया ने हमारे कैंडिडेट का नाम, हमारी पार्टी का नाम और पार्टी कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बताकर गलत तरीके से पेश किया और अपने मीडिया के जरिए भारत के लोगों को उनके सब्सक्राइबर्स तक ऐसी झूठी खबरें छापीं। मीडिया कह सकता है, हमने अंबु उदयम पार्टी के बारे में खबर छापी, लेकिन क्या कोई दूसरा मीडिया ऐसा डेमोक्रेटिक फ्रॉड कर सकता है? मीडिया, प्रेस, टेलीविजन चैनल और रेडियो चैनल के ऐसा करने का एकमात्र कारण ये है कि हर बार जब संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी होती है, तो चुनाव अधिकारियों ने संबंधित वोटरों की स्थिति में नागरिकों को हमारी अंबु उदयम पार्टी की जानकारी गलत तरीके से जारी कर दी है। जब सरकारी ढांचे में प्रशासनिक और आधिकारिक पदों पर बैठे अधिकारी लोकतांत्रिक रूप से सही तरीके और कार्रवाई नहीं करते हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश के प्रशासन में इस तरह के अवैध और अनियमित काम होना आम बात है। इसलिए अंबु उदयम पार्टी यह सब बर्दाश्त कर रही है और अभी भी भुगत रही है। मुझे ये साफ है कि वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अंबु उदयम राजनीति से दूर रहे। हमने 4 चुनावों में 6 निर्वाचन क्षेत्रों से
चुनाव लड़ा है और 350 से ज्यादा चुनाव अभियानों को संबोधित किया है। हमने राजनीतिक गतिविधियों के दौरान सार्वजनिक बैठकों और विरोध प्रदर्शनों को भी संबोधित किया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया मौजूदा राजनीतिक क्षेत्र और चुनाव क्षेत्र के बारे में खबरें देने में एक तरफा काम करता है। मीडिया भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश के नागरिकों को देश की मौजूदा पॉलिटिकल और इलेक्शन कैंपेन की खबरों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं देता है। वोटर वोट देकर इलेक्शन में अपनी डेमोक्रेटिक ड्यूटी ठीक से निभा सकें। इसके लिए इलेक्शन फील्ड में पार्टियों के कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए वोटर तक ठीक से जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है। मीडिया सेंट्रल पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दो पार्टियों में से किसी एक के लिए एक तरफा काम करता है और वोटर को पॉलिटिकल इलेक्शन की खबरों के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता, उसे पब्लिश नहीं करता और इस तरह से काम करता है जिससे वे नागरिक के तौर पर अपनी डेमोक्रेटिक ड्यूटी आज़ादी से नहीं निभा पाते। मीडिया किसी पार्टी की तरफ से काम करते हुए वोटर को पॉलिटिकल इलेक्शन खबरों के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता, उसे पब्लिश नहीं करता और वोटर को अपनी डेमोक्रेटिक ड्यूटी के हिसाब से इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट में से अपना रिप्रेजेंटेटिव आज़ादी से चुनने से रोकता है। मीडिया रीडर्स और व्यूअर्स को पॉलिटिकल इलेक्शन और दूसरी मौजूदा घटनाओं के बारे में ठीक से जानकारी न देकर उन्हें छिपाता और धुंधला करता है और नागरिकों को पॉलिटिकल तौर पर अपनी डेमोक्रेटिक ड्यूटी पूरी करने से रोकता है। मीडिया सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से खबरें पब्लिश करता है और अपने रीडर्स और व्यूअर्स के जरिए साथी नागरिकों का ब्रेन वॉश करता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य भारत में मीडिया चैनल संगठन नागरिकों को उनके पाठकों और दर्शकों के माध्यम से ले जाने के लिए मीडिया में अंबु उद्यम पार्टी की कोई भी राजनीतिक चुनाव खबर प्रकाशित नहीं करते हैं। अंबु उद्यम की राजनीतिक खबर को छिपाने और अस्पष्ट करने वाले इन मीडिया आउटलेट्स के लोकतंत्र विरोधी कार्यों की निंदा करने के लिए हमने घोषणा की कि जब तक मीडिया स्पष्टीकरण नहीं देता, अंबु उद्यम पार्टी की ओर से 21 जनवरी 2015 को भूख हड़ताल जारी रहेगी। हमने इसे सार्वजनिक देखने के लिए विज्ञापन दिया और मीडिया को अलग अलग परिपत्र भेजे। जब हमने व्यक्तिगत रूप से पुलिस को अंबु उद्यम पार्टी की ओर से विरोध के बारे में सूचित किया और उस दिन भूख हड़ताल पर चले गए, तो पुलिस ने हमारे विरोध को रोक दिया और उस दिन समाचार एकत्र करने आए कुछ पत्रकारों को रोक दिया और वापस भेज दिया। ऐसे में अंबु उद्यम पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर किया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंबु उद्यम पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन के सभी मामलों में सही गाइडलाइंस देगा। ये पार्टी लेवल पर चुनावों में हिस्सा लेने में कैंडिडेट्स के लिए एक सपोर्ट होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस प्रैक्टिस पर काम नहीं किया। 2016 के तमिलनाडु विधानसभा आम चुनाव के बाद 25 मई 2016 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता को लिखे एक लेटर में उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं अंबु उद्यम पार्टी की पॉलिटिक्स तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी सरकार को सौंप रही हूं। आप और श्री एम करुणानिधि तमिलनाडु में जो कर रहे हैं वह रूलिंग पार्टी के तौर पर सरकार नहीं है। आप और श्री एम करुणानिधि डेमोक्रेसी की आड़ में पार्टी लेवल पर पॉलिटिक्स में आए हैं और मैंने फील्ड में और एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है कि आप तमिलनाडु में जो कर रहे हैं वह पॉलिटिक्स नहीं बल्कि जुल्म है। हमारे भारतीय डेमोक्रेसी में सरकार का मजबूत स्ट्रक्चर
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रूलिंग पार्टी ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से हर स्टेज पर खत्म कर दिया था और अम्बू उदयम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक ले गए। उसके बाद एक खास समय पर मैंने अम्बू उदयम पार्टी बनाए। अम्बू उदयम पार्टी की पॉलिटिकल पॉलिसी पोजीशन स्थिति के आधार पर देश में निष्पक्ष कानून और व्यवस्था पूरी तरह से लागू होने पर ही लोगों की भलाई पक्की हो सकती है और एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता होने के आधार पर देशभक्ति को अपनाकर लोगों की भलाई पक्की करना ही एकमात्र पॉलिटिकल समाधान है। हमने हर स्टेज पर राजनीतिक रूप से अम्बू उदयम पार्टी की तरफ से चुनाव में हिस्सा लिया। फिर भी संसद और लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से हर चुनाव क्षेत्र में एक खास उम्मीदवार और पार्टी को बढ़ावा देने का ट्रेंड। भले ही सरकार में रूलिंग पार्टी और विपक्ष अपनी पोजीशन से एक पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेटिक काम है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अधिकारी भी इसे प्रपोज और लागू कर रहे हैं। मैंने अम्बू उदयम पार्टी की तरफ से स्ट्रक्चर में इस गलत डेमोक्रेटिक कोड की ओर इशारा किया। हर बार जब हम इसे सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ले गए और इसके खिलाफ लड़े, तो हमने ऑफिशियली सरकार को लिखकर और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इसकी जानकारी दी और रजिस्टर किया। ये तब हो रहा है जब भारत गणराज्य में तमिलनाडु की राजनीति, प्रशासन और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए रूलिंग पार्टी में सत्ता संघर्ष का उन्माद चरम पर है। जब बड़ी पार्टियों की ऐसी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, इस स्थिति में जहां अम्बू उदयम पार्टी की राजनीति को उसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अधिकारी और यहां तक कि चुनाव के समय पुलिस अधिकारी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, उस चुनाव के समय एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने रूलिंग पार्टी के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई। हम सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, हमें सरकार के प्रति वफादारी दिखानी है। रूलिंग पार्टी में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए, मैं डिपार्टमेंट के काम में अपनी ड्यूटी करूंगा। मैंने ऐसे अधिकारी कभी नहीं देखे। अम्बू उदयम पार्टी के फाउंडर और लीडर के तौर पर मैं इस लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहा हूं जिसमें राजनीति में अम्बू उदयम पार्टी की पहचान बनाने का पक्का इरादा नहीं है। अधिकारियों पर से मेरा भरोसा उठ गया है। भरोसा खोने के बाद मैं अब अम्बू उदयम पार्टी को उसकी राजनीति से आज़ाद कर रहा हूं। राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में अम्बू उदयम पार्टी के पॉलिटिकल सफ़र के हर दौर में, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को हर स्टेज पर ठीक से चलना चाहिए, वहां सरकार से उम्मीद में निराशा ही हाथ लगती है। और जब हम सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर और एक्टिविटी को देखते हैं जो सरकार चलाने वाली रूलिंग पार्टी की सोच के हिसाब से काम कर सकती है, जब तक ऑफिशियल लेवल पर यह बदलाव नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इस देश और लोगों के हितों की रक्षा के आधार पर काम करना चाहिए, तब तक इस रिपब्लिक ऑफ इंडिया की पॉलिटिक्स में अम्बू उदयम पार्टी के कॉमन नेचर को पूरा करने की कोई डेमोक्रेटिकली सही संभावना नहीं रह जाती। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देश की ज़रूरतों को देखते हुए, अम्बू उदयम पार्टी की पॉलिटिकल ज़रूरत को देखते हुए, जब राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ज्यूडिशियरी जैसे सभी सरकारी इंस्टीट्यूशन ऐसा चाहते हैं, तो मैं ऐलान करता हूं कि अम्बू उदयम पार्टी अपना पॉलिटिकल काम फिर से शुरू करेगी। यह अपना रीऑर्गेनाइजेशन करेगी। यह मेरी पॉलिटिकल पोजीशन है। हालांकि अम्बू उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स का सभी ने स्वागत किया है, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों। अधिकारियों ने इसे स्वीकार किया है और जनता ने इसका समर्थन और स्वागत किया है। लेकिन सत्ताधारी पार्टियां पिछले 9 सालों से अम्बू उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स को कमज़ोर कर रही हैं, ताकि एक साथी पॉलिटिकल पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के तौर पर सरकार अपने हाथ में रख सकें।
और इस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं जिससे पॉलिटिक्स के बुनियादी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा है। पॉलिटिकल अराजकता भारतीय डेमोक्रेसी के बिगड़ने का कारण बन गई है। मैं पॉलिटिकल पार्टी अंबू उदयम पार्टी की ओर से तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाता हूँ। अंबू उदयम पार्टी डेमोक्रेसी की रक्षा करने और इसे सत्ताधारी पार्टियों द्वारा और बिगड़ने से बचाने के अपने कर्तव्य से पीछे न हटे। इसके लिए मैं अंबू उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स इस सरकार को सौंपता हूँ। मैं आपको अफसोस के साथ अलविदा कहता हूँ। मैंने अपने 9 पेज के लेटर के आखिर में लिखा। इसके बाद 27 मई 2016 को अंबू उदयम पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री एम करुणानिधि को लिखे एक लेटर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अंबू उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी को सौंप दी है। जब अंबू उदयम ने पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा 2008, तो हमने अंबू उदयम पार्टी के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव शुरू किया था वह तब से कम नहीं हुआ है जब से आप रूलिंग पार्टी के तौर पर पावर में थे। आज सुश्री जयललिता ने भी अंबू उदयम पार्टी के खिलाफ वही शुरू कर दिया है। अंबू उदयम पार्टी अब तमिलनाडु में पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। आप और सुश्री जयललिता यहाँ जो कर रहे हैं वह पॉलिटिक्स नहीं है। ये साफ है कि भारत गणराज्य जैसे डेमोक्रेटिक देश में आप दोनों पावर में सुरक्षित रहते हुए भी अंबू उदयम पार्टी के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव लागू कर रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, अलायंस पार्टियां और सेंट्रल रूलिंग पार्टियां हर स्टेज पर और हर तरह से आपका सपोर्ट करती हैं। मीडिया, अखबार, टीवी चैनल और रेडियो चैनल भी इसमें आपका साथ देते हैं। इसलिए एक डेमोक्रेट होने के नाते मैं जो पॉलिटिकली अकेला हूँ, आपके गलत एडमिनिस्ट्रेटिव जुल्म का डेमोक्रेटिक तरीके से सामना नहीं कर सकता। आप दोनों सरकार में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के तौर पर सरकारी स्ट्रक्चर में सेफ हैं। आप जो चाहें करें, इसमें आप दोनों मिलकर हमारे साथ यह नाइंसाफी और जुल्म कर रहे हैं। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी लेवल पर पॉलिटिकल एरिया और इलेक्शन एरिया में ऐसा किया होता तो आप अंबू उदयम पॉलिटिक्स के लिए एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर होते। एक नेशनल परिवार में जन्मे एक फ्रीडम फाइटर के पोते के तौर पर मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मुझे अंबू उदयम पार्टी की हालत पर अफसोस है जो एक अच्छे मकसद के लिए बनी थी। जिन दिनों में चबा नहीं सकता था और निगल नहीं सकता था, वे दिन थे जब अंबू उदयम पार्टी को मैं चलाता था। अपनी कोशिशों से हमारी इज्जत, सम्मान और सिक्योरिटी कब तक सेफ रखी जा सकती है? अगर सरकार, रूलिंग पार्टी जो हमारी रक्षा करने वाली है वही हमारी दुश्मन है, हम कब तक खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? अंबू उदयम पार्टी की तरफ से पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया समेत सभी लेवल पर सरकार के ध्यान में ये बात लाई गई। ये कितनी बड़ी डेमोक्रेटिक शर्म की बात है कि कोई भी अखबार, टेलीविज़न, रेडियो मीडिया या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अंबू उदयम पार्टी की उस हालत को सामने लाने के लिए आगे नहीं आया जो इंडियन पार्लियामेंट और तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में बेबस हालत में है, और इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आगे नहीं आया। इस हालत में अंबू उदयम पार्टी अपने पक्के उसूलों के साथ खुद को सुरक्षित और इज्जत से बनाए हुए है। इसका एकमात्र कारण अंबू उदयम पार्टी का ईमानदार अप्रोच है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मीडिया समेत सभी पार्टियों की अंबू उदयम पार्टी के प्रति दिखाई गई हमदर्दी, जिसके पास अंबू उदयम पार्टी हर बार सॉल्यूशन की तलाश में जाती है। अंबू उदयम पार्टी की कामयाबी है जब वे खुद मानते हैं कि वे बेबस हालत में हैं और आज़ादी से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि फैसले लेने की जिम्मेदारी सरकार में आप जैसे नेताओं की हो? सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इजाज़त कैसे देती है? वह इसे मजाक की तरह कैसे देखती है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट डालने का काम नहीं है? अगर सरकार इतनी लाचार है कि ऐसे लोगों और लोगों के नुमाइंदों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, तो देश की सिक्योरिटी का क्या होगा? इंडियन डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत इतनी कमजोर है? अंबु उदयम पार्टी ऐसे ही कई सवाल इंडिया में रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहती है। पार्टी की पॉलिटिक्स का सभी ने स्वागत किया है, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों। अधिकारियों ने इसे स्वीकार किया है और जनता ने इसका समर्थन और स्वागत किया है। लेकिन सत्ताधारी पार्टियां पिछले 9 सालों से अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स को कमजोर कर रही हैं, ताकि एक साथी पॉलिटिकल पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के तौर पर सरकार अपने हाथ में रख सकें। और इस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिससे पॉलिटिक्स के बुनियादी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा है। पॉलिटिकल अराजकता भारतीय डेमोक्रेसी के बिगड़ने का कारण बन गई है। मैं पॉलिटिकल पार्टी अंबु उदयम पार्टी की ओर से तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाता हूं। अंबु उदयम पार्टी डेमोक्रेसी की रक्षा करने और इसे सत्ताधारी पार्टियों द्वारा और बिगड़ने से बचाने के अपने कर्तव्य से पीछे न हटे। इसके लिए मैं अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स इस सरकार को सौंपता हूँ। मैं आपको अफसोस के साथ अलविदा कहता हूँ, मैंने अपने 9 पेज के लेटर के आखिर में लिखा। इसके बाद 27 मई 2016 को अंबु उदयम पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री एम करुणानिधि को लिखे एक लेटर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी को सौंप दी है। जब अंबु उदयम ने पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा 2008, तो हमने अंबु उदयम पार्टी के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव शुरू किया था, वह तब से कम नहीं हुआ है जब से आप रूलिंग पार्टी के तौर पर पावर में थे। आज सुश्री जयललिता ने भी अंबु उदयम पार्टी के खिलाफ वही शुरू कर दिया है। अंबु उदयम पार्टी अब तमिलनाडु में पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। आप और सुश्री जयललिता यहाँ जो कर रहे हैं वह पॉलिटिक्स नहीं है। ये साफ है कि भारत गणराज्य जैसे डेमोक्रेटिक देश में आप दोनों पावर में सुरक्षित रहते हुए भी अंबु उदयम पार्टी के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव लागू कर रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, अलायंस पार्टियां और सेंट्रल रूलिंग पार्टियां हर स्टेज पर और हर तरह से आपका सपोर्ट करती हैं। मीडिया, अखबार, टीवी चैनल और रेडियो चैनल भी इसमें आपका साथ देते हैं। इसलिए एक डेमोक्रेट होने के नाते मैं जो पॉलिटिकली अकेला हूँ, आपके गलत एडमिनिस्ट्रेटिव जुल्म का डेमोक्रेटिक तरीके से सामना नहीं कर सकता। आप दोनों सरकार में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के तौर पर सरकारी स्ट्रक्चर में सेफ हैं। आप जो चाहें करें, इसमें आप दोनों मिलकर हमारे साथ यह नाइंसाफी और जुल्म कर रहे हैं। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी लेवल पर पॉलिटिकल एरिया और इलेक्शन एरिया में ऐसा किया होता, तो आप अंबु उदयम पॉलिटिक्स के लिए एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर होते। एक नेशनल परिवार में जन्मे एक फ्रीडम फाइटर के पोते के तौर पर मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मुझे अंबु उदयम पार्टी की हालत पर अफसोस है, जो एक अच्छे मकसद के लिए बनी थी। जिन दिनों में चबा नहीं सकता था और निगल नहीं सकता था, वे दिन थे जब अंबु उदयम पार्टी को मैं चलाता था। अपनी कोशिशों से हमारी इज्जत, सम्मान और सिक्योरिटी कब तक सेफ रखी जा सकती है? अगर सरकार, रूलिंग पार्टी जो हमारी रक्षा करने वाली है, वही हमारी दुश्मन है,
हम कब तक खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? अंबु उदयम पार्टी की तरफ से पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया समेत सभी लेवल पर सरकार के ध्यान में ये बात लाई गई। ये कितनी बड़ी डेमोक्रेटिक शर्म की बात है कि कोई भी अखबार, टेलीविज़न, रेडियो मीडिया या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अंबु उदयम पार्टी की उस हालत को सामने लाने के लिए आगे नहीं आया, जो इंडियन पार्लियामेंट और तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में बेबस हालत में है, और इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आगे नहीं आया। इस हालत में अंबु उदयम पार्टी अपने पक्के उसूलों के साथ खुद को सुरक्षित और इज्जत से बनाए हुए है। इसका एकमात्र कारण अंबु उदयम पार्टी का ईमानदार अप्रोच है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मीडिया समेत सभी पार्टियों की अंबु उदयम पार्टी के प्रति दिखाई गई हमदर्दी, जिसके पास अंबु उदयम पार्टी हर बार सॉल्यूशन की तलाश में जाती है। अंबु उदयम पार्टी की कामयाबी है जब वे खुद मानते हैं कि वे बेबस हालत में हैं और आज़ादी से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि फैसले लेने की जिम्मेदारी सरकार में आप जैसे नेताओं की हो? सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इजाज़त कैसे देती है? वह इसे मजाक की तरह कैसे देखती है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट डालने का काम नहीं है? अगर सरकार इतनी लाचार है कि ऐसे लोगों और लोगों के नुमाइंदों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, तो देश की सिक्योरिटी का क्या होगा? इंडियन डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत इतनी कमज़ोर है? अंबु उदयम पार्टी ऐसे ही कई सवाल इंडिया में रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहती है। अंबु उदयम नागरिकों की अपनी राजनीति।